मैंने किसानों से बड़े कोई चित्रकार नहीं देखे जो मिट्टी से जीवन में रंग भर देते हैं, और खेतों से बड़ा कोई बैंक भी नहीं देखा चंद दानों से पूरा घर भर देते हैं। नमस्कार, खम्मा गणी, राम राम सा, वड़क्कम, सत श्री अकाल। पूरा संसार इस समय वैलेंटाइन डे के खुमार में डूबा हुआ है। प्रेमी जोड़े एक दूसरे को गुलाब, चॉकलेट, टेडी बियर जैसे उपहार दे रहे हैं। आज हम भी आपको हमारे इस कार्यक्रम में ऐसे ही कपल से मिलाने जा रहे हैं जो एक दूसरे को बेहद ही स्वादिष्ट और पौष्टिक उपहार देते हैं। जी हाँ, पहले हम आपका परिचय इनसे करवाते हैं और बताते हैं कि कौन इस समय हमारे स्टूडियो में बैठे हुए हैं। सबसे पहले मैं आपका परिचय कराता हूं प्रकाश चौधरी जी से। प्रकाश चौधरी जी रजिस्ट्रार हैं, सहकारिता विभाग में काम करते हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, अच्छे पद पर कार्यरत हैं। इनके साथ में इनकी बेटर हाफ अनीता चौधरी हैं, जो कि वो भी निरीक्षक हैं, सहकारिता विभाग में दोनों काम करते हैं। परंतु क्योंकि ये एक किसान परिवार से आते हैं, शहर में आकर बस गए, परंतु इनका मन सिर्फ और सिर्फ खेतों में लगा रहा। इन्होंने अपने खेतों पर ही, अपनी छतों पर ही खेत उगा लिए। सबसे पहले तो आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन हमारे इस कार्यक्रम राम राम सा में। नमस्कार। राम राम सा। हमारे टीवी पर बैठे सभी दर्शकों की तरफ से आपको प्यार भरा राम राम सा। जी हाँ, तो मैं बता रहा था कि प्रकाश चौधरी जी का मन शहर में आ तो गए, परंतु इनका मन हमेशा खेतों की मिट्टी की सुगंध में लगा रहा। ये कोशिश करते रहे कि किस प्रकार से मैं अपने घर में ही कुछ इस तरह की सब्जियां उगाऊं। और जब इन्हें पता चला कि आजकल की सब्जियां तो केमिकल से भरी हुई होती हैं, तो इन्होंने अपने संकल्प को और दृढ़ कर लिया और इन्होंने अपनी छत को ही खेत बना लिया। प्रकाश जी, कहाँ से शुरू हुआ सिलसिला? ये सिलसिला की मैं बात बताऊं आपको, चूंकि जैसा आपने बताया कि किसान परिवार से हूं, मेरे पिताजी किसान हैं जी, और किसानी तो मेरे खून में ही है जी। तो बचपन में मैंने खेती करी हुई है खूब। जी, किंतु मतलब किसान किसान ही रहता है, चाहे वो कहीं भी चला जाए। हाँ बिल्कुल, जो आपके जीन्स में, ये मान लीजिए कि जीन्स में ही किसानी है, खून में है, तो वो चीज़ हमेशा रहेगी। लेकिन वक्त के साथ कई बार प्राथमिकताएं बदलती हैं। जैसे पढ़ाई के दौरान शहर में आना पड़ा उच्च शिक्षा के लिए जी, और फिर उसके बाद में प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करी और उसके बाद नौकरी लग गई और फिर शादी हो गई। ये कहें कि मतलब एक लंबा अरसा 15-20 साल का ऐसा गुजर गया कि जिसमें खुद के लिए ना फुर्सत मिली, ना खुद की हॉबी या शांत दिमाग से कुछ सोचें, कुछ करें, अपना सुकून भरा वक्त बिताएं। तो उसके लिए फुर्सत शादी के बाद जब मैंने खुद का घर बनाया और सेटल हुआ जी, तब मैं चूंकि भूगोल का विद्यार्थी रहा हूं और मैंने सिविल सर्विसेज की तैयारी के दौरान भी भूगोल विषय को मैंने बहुत गहन अध्ययन किया। तो प्रकृति से जुड़ाव और उससे संबंधित जो समस्याएं हैं, और चूंकि कृषक का बेटा होने के नाते जो आजकल जो खेती में अंधाधुंध जो केमिकल का उपयोग हो रहा है जी, तो उसको देख के अखबारों में कि कैंसर से संबंधित जो खबरें हम पढ़ते हैं जी, लोगों की, मेरे 1-2 रिलेटिव्स की मैंने कैंसर से डेथ होते हुए मैंने देखी जी, तो मेरे दिमाग में ये मतलब उठापटक, ये उथल पुथल रहती थी कि इसका क्या विकल्प हो सकता है। इन केमिकल, इन जहर भरे जो प्रोडक्ट जो बाजार में है, सब्जी है, फल है, इनसे कैसे बचा जाए, अपने आप को कैसे बचाएं। और चूंकि मेरी हॉबी रही है बचपन से पेड़ पौधे लगाना, यूं कहें कि प्रकृति के नजदीक रहना जी, तो खुद का घर बनाने के बाद मैंने धीरे धीरे शुरू किया पौधे लगाना जी। चूंकि घर के बाहर थोड़ी सी जगह, तो उसमें पौधे लगा लिए, लेकिन चूंकि मुझे बड़ा कुछ करना था, ज्यादा करना था, मुझे उसमें संतुष्टि मिली नहीं जी। तो फिर मैंने 2019 से ये मेरा सिलसिला शुरू, अब बताता हूँ कि जो रूफ टॉप की जो मैंने खेती शुरू करी जी छत पे, तो 2019 से मैंने शुरू किया कि चूंकि मेरे पास जगह नहीं बची, तो मैंने सोचा कि क्या किया जाए। तो मैंने कुछ जो वेस्ट मटेरियल प्लास्टिक के, जैसे टंकी, ड्रम, ऐसे मैंने कुछ इकट्ठे किए और एक प्रयोग के दौर पर मैंने छत पे रखे और उनमें सब्जियां उगाना मैंने शुरू किया जी। और उसके बाद में साल भर तक 2019 में सिलसिला चलता रहा। और चूंकि 2020 में, जैसा कि हम सब जानते हैं कि कोरोना नामक महामारी आई और पूरी दुनिया एक मानो कि थम सी गई जी, तो उस वक्त कुछ फुर्सत मिली बैठ के सोचने के लिए। तो अब खाली वक्त में मैंने सोचा क्या किया जाए जी। तो मैंने YouTube पे, Facebook पे, मतलब नेट पे सर्च किया इस ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में कि छत पे कैसे खेती करी जाए। क्योंकि खेती का अनुभव तो मेरा बचपन से ही है, लेकिन खेत में खेती करना और एक छत पे खेती करना एक थोड़ा सा ये अलग टेक्निकल ये विषय हो गया। चलिए प्रकाश जी, बीच में रोकूंगा एक बार। अनीता जी, जिस समय पर भूगोल के विद्यार्थी आपके घर का भूगोल बदल रहे थे, उस छत को, जिसको, जो कि एक टेरेस आपने बनाया था, उस टेरेस को खेत में तब्दील कर रहे थे, आपका रिएक्शन क्या था? मुझे लगा कि अच्छा है कि घर पे टाइम दे पाएंगे जी,
घर का सही यूज हो पाएगा छत का जी। और ग्रीनरी बढ़ेगी, तो जी। मुझे ये अच्छा ही लगा था इनका करने का। घर पर टाइम दे पाएंगे मतलब? घर पे टाइम कि अपने घर पे बैठे हैं, बाहर जाने के बजाय ना कहते हैं टाइम जो पास करते हैं उसके बजाय एक ना प्रोडक्टिव काम कर रहे हैं ये। जी, तो मुझे ठीक लगा ये कि आइडिया अच्छा है इनका। आइडिया अच्छा है। चलिए प्रकाश जी, आपके आइडिया को क्योंकि समर्थन मिल गया था तो उसके बाद आपका हौसला दुगना होना था और अब आप घर की बजाय, घर के बाहर रहने के बजाय आप घर पे रहने लगे थे। चलिए फिर आगे कैसे शुरुआत की? क्योंकि जैसे अनीता का कहना है कि मैं अक्सर वीकेंड पे या छुट्टी के दिन दोस्तों से मिलने में निकल जाया करता था जी। तो इसको मेरे से शिकायत रहती थी कि आप घर पे रुकते नहीं हो, आप जब भी वक्त मिलता है बाहर निकल पड़ते हो। तो फिर अच्छा लगा कि भाई मैं घर पे वक्त दे रहा हूँ, एटलीस्ट मैं इसके बहाने ही मैं घर पे रुक रहा हूँ अपनी, चलो घर पे तो है जी। और चूंकि मेरा लगाव शुरू से था, पेड़ पौधों से लगाव रहा है, तो फिर मैंने अपने कोरोना का जो टाइम था, लेकिन पहले जो लॉकडाउन पहली लहर थी कोरोना की, उसमें एक समस्या ये आई मेरे सामने कि उस टाइम पूरा मार्केट बंद था। तो मुझे अपने इस काम को बढ़ाने के लिए, मतलब और ज्यादा विस्तार देने के लिए जो सामान जो चाहिए था, जैसे कि आप मान लो जो ग्रो बैग्स, मुझे जो टंकियां वगैरह मैंने इकट्ठी करी, तो उनका मुझे जो पहला मेरा अनुभव ये रहा कि वो सरफेस एरिया उनका कम होने से जो मैं करना चाह रहा था वो उनमें ठीक से हो नहीं पा रहा था। तो एक ये चीज सामने है कि बाजार बंद है, अब ये चीजें कहाँ से मिले जी। तो फिर ये लॉकडाउन का दौर गुजर गया और उसके बाद फिर जिंदगी फिर धीरे धीरे मतलब चलने लगी, ऑफिस जाने लगे, काम करने लगे। तो लेकिन वो चीज़ जो मैंने शुरू करी थी फिर मैंने उसको रोका नहीं। मैं सुबह सुबह 1 घंटा, कभी सैटरडे संडे वीकेंड्स पे 3-4 घंटे ऐसे कर करके मैंने धीरे धीरे जो ग्रो बैग्स के नाम से आजकल जो प्लास्टिक मटेरियल आता है, इस तरह के आपके आते हैं आजकल बाजार में, इजीली अवेलेबल हैं, कि जिनमें आप मिट्टी भर के और एक मतलब एक जो 12 इंच, 9 इंच, 12 इंच या 15 इंच, जितनी भी जिस तरह के आप चीज़ें उगाना चाहो तो उसके एक लेयरिंग करके और उसमें आप शुरू कर सकते हो। तो फिर मैंने ग्रो बैग्स बढ़ाया। और मतलब ग्रो बैग्स की खास बात ये है कि वो हल्के भी होते हैं, छत पे चल लगाने में उन्हें कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं आती, इधर से उधर करने में दिक्कत नहीं आती। हाँ बिल्कुल हल्के होते हैं। फिर मैंने उसमें क्या, चूंकि मैंने मार्केट में ग्रो बैग्स लिए तो मुझे एक चीज़ का सामना करना पड़ा कि जो पीवीसी पाइप का जो स्ट्रक्चर उनमें आता है ग्रो बैग्स में जी, तो वो बहुत कॉस्टली था जी। तो मैं चूंकि शुरू कर रहा था तो मैं बहुत ज़्यादा पैसा उसमें इन्वेस्ट करना नहीं चाहता था जी। तो मैंने इसका फिर मेरा एक देसी तरीका मैंने ढूंढा कि बांस, ग्रो बैग्स की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई नापने के बाद मैंने बांस के छोटे छोटे टुकड़े उस अकॉर्डिंग जो मुझे जो चाहिए थी साइज, उसके अकॉर्डिंग मैंने कटवाए। और प्रकाश जी, रोकना चाहता हूँ, एक दर्शक इस समय हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है, आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे रूबरू होना चाहते हैं अपने प्रश्न के जरिए। नमस्कार सीमा जी। नमस्कार सर। कैसे हैं सीमा जी? सर हम बहुत अच्छे हैं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत बहुत आभार आपका। राम राम सा में आपने फोन किया, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं? राम राम सर जी। सर मैं ये जो दोनों मेहमान आए हैं इनका मैं पूरा टीवी पे देख रही हूँ जी। और मैंने देखा कि इन्होंने अपने घर को बहुत अच्छे से मतलब डेकोरेट कर रखा है प्लांट से जी। हम भी क्या है कि कभी कभी वेजिटेबल्स उगाते हैं गमलों में, तो वो क्या है कि उग नहीं पाते प्रॉपर तरीके से जी। तो हम कौन सा सीड उगाए जो अच्छे से ग्रो कर जाए और मतलब हम भी एक अच्छा सा खूबसूरत हमारे तैयार कर पाए, तो हमें एडवाइस ले देते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। आमतौर पर प्रकाश जी क्या होता है कि घर के लोग जो घर में सब्जियां उगाते हैं वो बीज लेकर तो आते हैं पर उनके बीज पूरी तरीके से उग नहीं पाते, क्या कारण होता है? किस किस्म के बीज लाने चाहिए? इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2-3 समस्याएं आती हैं। जैसे आप शुरू करोगे, जैसे गमलों में आप लोग उगाते हो, तो पहली बात तो आप ये देखो कि आप जो सब्जी या जो पौधा उसमें लगाना चाह रहे हो तो उसके लिए उसकी जड़ की गहराई कितनी होती है जी। तो उसके लिए कितना एरिया चाहिए। फिर छोटे गमले तो उनकी जगह आप ग्रो बैग्स का इस्तेमाल कर सकते हो जी। तो ग्रो बैग्स का अलग अलग साइज के ग्रो बैग आते हैं कि सिंगल प्लांट आप लगा सकते हो, जैसे मिर्ची का पौधा हो गया या फिर आपको लौकी की बेल लगानी है तो मिर्ची का पौधा तो एक 12x12 का जो ग्रो बैग आता है उसमें लग जाएगा। लेकिन लौकी का जो बेल होती है, चूंकि लौकी की बेल बहुत बड़ी होती है तो उसके लिए आपको बड़ा ग्रो बैग 24x24 का ग्रो बैग चाहिए। और एक ये तो हो गई इस एरिया की बात की जिसमें आप उगाएंगे, क्योंकि उसकी बेल की जड़ें गहरी जाएंगी और उसको पोषण भी ज़्यादा चाहिएगा बेल को बढ़ने के लिए। दूसरी बात फिर बात हो गई कि अपने पास पॉट तैयार होने के बाद उसमें जो मिट्टी तैयार करेंगे, तो मिट्टी से संबंधित मैं आपको मेरा जो व्यक्तिगत अनुभव है वो मैं शेयर कर रहा हूँ कि मिट्टी, एक तो आप ऐसी मिट्टी लें कि एक बालू रेत नहीं होनी चाहिए जी। आप खेत की जो मिट्टी होती है प्रॉपर वो मिट्टी लें और मिट्टी में आप 3 हिस्सों में बांट लें उस मिट्टी को, या यूं कहें 4 हिस्सों में बांट लें जी।
एक हिस्सा मिट्टी हो गई आपकी और एक हिस्सा उसमें वर्मी कंपोस्ट जो केंचुआ खाद होता है जी। गोबर खाद में कई बार क्या होता है कि दीमक लगने की समस्या या फिर प्रॉपर जो तैयार खाद मिलना यही होता है। तो इसमें मेरा अनुभव ये कि केंचुआ खाद बहुत ही फायदेमंद होती है इसमें। तो 2 हिस्से ये हो गए। तीसरा हिस्सा कोकोपिट के नाम से बाजार में आपको मिल जाएगा। ब्रिक आपको ईंट की साइज में मिलेगा, उसका पानी में डालोगे तो वो फूल जाएगा, मतलब 5-6 गुना हो जाएगा अपनी जो आकार है उससे 5-6 गुना से भी ज्यादा हो जाएगा। और वो इतना हल्का मटेरियल होता है, आप उसको मिट्टी में मिक्स करो तो आपकी 90% मिट्टी तैयार हो गई। 10% में जो नीम खली आती है जी, तो नीम खली बाजार में तैयार भी मिलती है। तो जैसे मान लो कि आपको सुविधा हो तो तैयार आप ले लो, और यदि आपको लगता है कि आप खुद तैयार कर सकते हो तो जो नीम की जो फल होते हैं, निमोली जिनको बोलते हैं, तो उनको आप तोड़ के इकट्ठा कर लो और उनको कूट के और उसको आप तैयार कर सकते हो जी। और प्रकाश जी, अनीता जी से पूछना चाहूँगा। अनीता जी, अभी वीडियोस में हम देख रहे हैं वैलेंटाइन डे पर लोग गुलाब का फूल गिफ्ट करते हैं और ये आपको गोभी का फूल गिफ्ट कर रहे हैं। जी सर, बिल्कुल। तो क्या मतलब आप तो घर में काम, मुझे बहुत अच्छा लगता है उस गोभी के फूल को जब मैं बना के परोसती हूँ ना, तो खाने में बहुत ही आनंद आता है हमें जी। और जो उसका जो स्वाद होता है, जो बाहर के जो केमिकल वाला गोभी का फूल होता है उससे बहुत डिफरेंट होता है, उसे खाने में बहुत ही आनंद आता है। और जिस तरह से आपके खेत के वीडियोस हैं, सॉरी आपके छत के वीडियोस हैं, उसके हिसाब से जो गोभी लग रही है उससे तो मेरे को लगता है आप रिश्तेदारों अड़ोसी पड़ोसियों को बांट देते होंगे। बिल्कुल। ये हम बिना कहते हैं ये इतने ज्यादा हो जाते हैं कि हमें बांट के हम देते भी हैं सभी को। तो जो तो लेने वाले होते हैं वो भी बहुत खुश होते हैं। तो प्रकाश जी कोऑपरेटिव वाले, तो अब प्रकाश जी सब्जी वाले कहलाते होंगे जी। बिल्कुल। कैसा है, मतलब जिस समय इन्होंने शुरू किया उस समय क्या लोगों का रिएक्शन था, अड़ोसियों का, पड़ोसियों का, रिश्तेदारों का, जब शुरू किया होगा इन्होंने? जब स्टार्ट किया था तब लोगों को लगा कि छोटे लेवल पे कुछ नहीं होगा जी, सबको लग रहा था टाइम पास हो रहा है, मनोरंजन के लिए कर रहे हैं सिर्फ। लेकिन बाद में जैसे जैसे अब जब देखते हैं सब, तो किसी को यकीन नहीं होता कि इतना ज्यादा भी इसके छत पे इतना किया जा सकता है सब्जी का। वैसे सच सच बताइएगा, आपको भी लगा तो ऐसा ही था? हाँ बिल्कुल, मुझे ये लगा था। मैंने तो पहले भी आपको बताया कि मुझे लगा ठीक है, घर में रुक रहे हैं यही बहुत है। जी हाँ, महिलाएं असल में दूसरा पहलू तैयार रखती हैं अपने साथ में कि कोई बात नहीं, जो भी करो घर में रहो। हाँ। जी, प्रियंका अग्रवाल इस समय हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है, बात करना चाहती हैं आपसे। नमस्कार प्रियंका जी। नमस्ते सर। कैसी हैं आप? मैं बढ़िया हूँ सर। जी प्रियंका जी, पूछे क्या पूछना चाहती हैं? पहले मैं नमस्ते करना चाहती हूँ सर को और मैडम को जी, कि आज आप वो आए, मुझे बहुत अच्छा लगा सर। जी जी प्रियंका जी, मेरा सवाल इनसे ये है, मैं क्या टेरिस गार्डनिंग करती हूँ सर, उसका मुझे बहुत ज्यादा शौक है जी। और जैसे मेरे साथ जो मेरी फ्रेंड्स वगैरह हैं उनको भी काफी शौक है जी। तो मैं इनसे ये पूछना चाह रही थी, अगर जैसे मैं गार्डनिंग करती हूँ छत पे, तो मुझे उन जो मैं ग्रो बैग्स लगाती हूँ उसमें मुझे है ना कोकोपीट यूज में लेना चाहिए या फिर मिट्टी? आपको जैसा है कि मैंने थोड़ी देर पहले जो व्यूअर थे उन्होंने सवाल पूछा, उसमें मैंने यही बताया कि मिट्टी को आप 4 हिस्सों में बांट लीजिए जी। तो 1/3 आप मिट्टी लेंगे, उसमें एक 1/3 उसमें कोकोपिट लेंगे और 1/3 वर्मी कंपोस्ट लेंगे जी। और उसके अलावा जो 10% जो बच गया उसमें आप जैसे नीम खली हो गई और एक बोन मील आता है, यानी कि नेचुरल पौधों को जो सूक्ष्म मात्रा में जो तत्व चाहिए, पोषक तत्व जी, तो उनकी पूर्ति, जैसे आजकल जो खेती में सामान्यतः क्या हो रहा है कि DAP, यूरिया या अन्य कई तरह के केमिकल जो लोग डाल रहे हैं, कि जो जिनका नतीजा आज हम सबके सामने है कि अपने देश की एक बहुत बड़ी आबादी कैंसर से ग्रसित है जी। और साल दर साल इसकी संख्या में इजाफा ही होता जा रहा है, बल्कि कम नहीं हो रहा। और इसका जो मेरा जो नजरिया है, जो मैंने जो ऑब्जर्व किया है, वो ये है कि ये ऐसी बीमारी है कि जो आने वाले समय में महामारी का रूप लेने वाली है जी। हाँ, क्योंकि अगर इसी तरह से अंधाधुंध केमिकल्स का उपयोग हम अपने खाने की चीज़ों में करने लगे तो फिर उसके दुष्परिणाम सामने आना तो अवश्यंभावी है। तो इससे बचने के लिए आप जो पोषक तत्व की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें आप नीम खली हो गई, उसमें भी वो फंगीसाइड, बहुत अच्छा फंगीसाइड का काम करता है कि उसमें दीमक नहीं लगेगी, आपके फंगस नहीं लगेगी पौधे की जड़ों में, जो मिट्टी में उसको मिलाएंगे। और जो बोन मील यानी कि जानवरों की हड्डियों का जो चूरा होता है, बोन मील के नाम से रेडीमेड मिलता है बाजार में आपको, जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी शॉप्स होती हैं, तो उसका फायदा एक होता है कि उसमें कैल्शियम और फास्फोरस उसमें प्राकृतिक रूप से पाया जाता है जी। तो वो आपके पौधों की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है।
तो ये इस तरह से इन सारे कंपोनेंट को आप शामिल कर सकते हैं मिट्टी तैयार करने में। केवल मिट्टी में आप तैयार करोगे, उगाओगे, तो वो एक बार को पौधा उग तो जाएगा या जो भी आप लगाओगे, लेकिन वो उसकी ग्रोथ प्रॉपर नहीं हो पाएगी, या एक बार हो गई तो दोबारा उस मिट्टी में फिर दूसरा पौधा प्रॉपर ग्रोथ नहीं कर पाएगा। इसलिए आप उसमें ऐड करते रहें। मतलब जैसे एक बार आपने ले ली फसल, मान लो कि जैसे मैंने अभी जैसे गोभी लगा रखी है, तो मैं क्या करूँगा, इसको फिर से मिट्टी को रिन्यू करूँगा जी। मिट्टी को, इस फसल को हार्वेस्ट करने के बाद में मिट्टी को उसमें किसी तिरपाल पे या उस फर्श पे मतलब बिछा देंगे, जिससे उसको धूप लग जाए, ताकि उसमें कोई माइट्स जैसे छोटे कीड़े या जो भी मतलब इस तरह के जो जीव होंगे नुकसानदायक, वो मर जाएंगे। तो क्योंकि धूप और हवा अपने आप में औषधि होती है प्रकृति के द्वारा प्रदत्त। जी बिल्कुल। जिन लोगों ने अपना टेलीविजन सेट थोड़ा सा लेट ऑन किया है, उन लोगों को बता दें कि आज हम बात कर रहे हैं कि किस प्रकार अपने छत पे, अपने घर पे, अपने छोटी सी बगिया में आप अपनी सब्जियां उगा सकते हैं, अपने किचन गार्डन को डेवलप कर सकते हैं। यदि आप भी इस बारे में कुछ जानना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, अपनी किसी शंका का समाधान करना चाहते हैं, तो 0141 451 5103 पर फोन करके सीधे हमारे आज के मेहमानों से, हमारे आज के एक्सपर्ट से संवाद कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से मुंबई से भावना परमार इस समय हमारे साथ जुड़ी हुई है। नमस्कार भावना जी, सुन पा रही हैं हमारी? नमस्कार। नमस्कार। हाँ, कैसी हैं आप? बस ठीक है, आप कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? मैं ये जानना चाहती हूँ, मैं महाराष्ट्र बॉम्बे से बोल रही हूँ जी, कि ब्रोकली लगाने के लिए कुछ अलग प्रोसेस है या जैसे गोभी लगती है वैसे ही लगाई जाती है? जी हाँ, वीडियोस में इन्होंने ब्रोकली को देखा और आपसे सवाल पूछ लिया। क्या सर ब्रोकली के लिए कुछ अलग से कुछ करना होगा? नहीं, ब्रोकली के लिए अलग से कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। बस ब्रोकली अपने आप में बीज, उसका अलग बीज आता है, वो बीज से आप पौध तैयार कीजिए और जैसे गोभी लगाते हैं उसी प्रकार ब्रोकली भी उग जाती है जी। कोई अलग से कोई विशेष तैयारी की आवश्यकता नहीं है जी। पौधे लगाना तो बहुत आसान है प्रकाश जी, अनीता जी, आप दोनों ही समय है। पौधे लगाना बहुत आसान है, पौधे उग भी जाते हैं, परंतु उनसे अच्छा फ्रूट डेवलप हो, अच्छी तरीके से वो हमें फल दें, इसके लिए कितनी केयर की ज़रूरत पड़ती है? आप दोनों जिम्मेदार पद पर मौजूद हैं, आप दोनों सरकारी सेवा में हैं, कैसे निकाल पाते हैं अपना समय? ये आप बात कह रहे हो, बिल्कुल एक व्यवहारिक समस्या है कि जॉब पे जाना होता है और जॉब से आने के बाद भी चूंकि थकान भी हो जाती है, फिर घर में गृहस्थी में यानी कि बच्चे को भी संभालना होता है और भी कई सामाजिक कार्य होते हैं। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ी बात ये होती है कि अगर आपका डेडिकेशन है जी, तो वक्त तो निकल ही जाता है। कि जैसे मैं बताऊं आपको, मैंने वक्त निकाला तो मुझे वक्त दिया, मुझे बड़े स्तर पे करने के लिए वक्त दिया कोरोना ने। एक तो जी जी जी, चूँकि लॉकडाउन के दौरान मैंने अपना जो ये छत पे सेटअप तैयार करने का काम मैंने फर्स्ट लॉकडाउन के बाद में बाजार खुले जब थोड़ा थोड़ा तैयार किया, और सेकंड लॉकडाउन में चूंकि बाजार खुले हुए थे ज़्यादातर, तो इसलिए मैंने फिर उसमें इस कार्य को विस्तार दिया। और उसके बाद रेगुलरली आप करो तो उसमें सुबह सुबह मैं 1 घंटा, आप एक औसतन टाइम मान लीजिए कि मेरी जो छत पे आपने देखा तो सुबह सुबह 1 घंटे का मैं टाइम देता हूँ। और यदि किसी दिन किसी सप्ताह में मैं ज़्यादा व्यस्त होता हूँ, टाइम नहीं दे पाता हूँ, तो मैं सैटरडे संडे को लग के और फिर पूरा मतलब अपने उसको, आप जैसे आपने कहा कि खेत, तो अपने पूरे खेत को मतलब ढंग से उसको संवारना, या यूं कहें कि मिट्टी की निराई गुड़ाई करना, उसमें अगर खाद देना है तो वर्मी कंपोस्ट ऐड करना, या फिर एक अनीता जी आपके ऊपर तो दोहरी जिम्मेदारियां हैं, घर को भी संभालना है, नौकरी भी करना है। आप कितना समय दे पाती हैं जो इन्होंने इतनी खूबसूरत छत बनाई हुई है, कितनी खूबसूरत वहाँ पे खेत लगाया हुआ है? जी, मैं इनके साथ में थोड़ा सा मॉर्निंग के टाइम और थोड़ा इवनिंग के समय टाइम निकाल के इनके साथ में इनकी हेल्प करती हूँ जी। और जिस समय पर ये छत पर होते हैं, आपके पास कोई फ़ोन आए, कोई मिलने आए, तो आप ये कहती हैं छत पर हैं या ये कहती हैं खेत में हैं? मुझे खेत पे कहना ज़्यादा अच्छा लगता है जी, मतलब वाकई में खेत बन गया है ऊपर। खेत बन गया है। अब जो आते हैं ना देखने वाले, वो भी उसे छत नहीं खेत ही बोलते हैं अब। हाँ, चलो खेत चल के आते हैं। मेरे फादर इन लॉ हैं जी, तो हम जैसे सब्जियां वगैरह इतनी उग जाती हैं कि हम खुद पूरे उसका उपभोग नहीं कर पाते। तो जैसे हमें क्या, सुबह ऐसा शेड्यूल ऐसा है कि मेरा ससुराल पास में ही है जी, तो मेरी एक बेटी है, उसको हम वहाँ ड्रॉप करते हैं, ऑफिस जाते हैं, फिर शाम को वापस लेते हुए आते हैं जी। तो अक्सर मेरे ससुर जी ये पूछते हैं कि आपके खेत में क्या क्या हो रहा है आजकल, क्या क्या लग रहा है। अगर उनका आना नहीं होता कुछ दिनों तक तो खेत के नाम से पूछते हैं क्या क्या फसल हो रही है, क्योंकि हम उनको खूब सब्जियां हम खिलाते हैं, तो वो यही कहते हैं कि आपके खेत में आजकल क्या क्या हो रहा है जी।
फिर हम ले जाके देते हैं कि उनको, फिर जवाब नहीं देते, हम ले जाके देते हैं कि ये हमारे खेत में आजकल ये क्या क्या उगा चुके हैं अब तक 2 साल में, क्योंकि कई सीजन निकल चुके, 3-4 सीजन 5 सीजन निकल चुके हैं, क्या क्या उगा चुके हैं? मैं बताऊं आपको, जैसे कि अभी आपने जैसे तस्वीरों में देखा, तो जो सर्दियों के मौसम में मेनली होता है कि गोभी सबसे जो कॉमन फसल है जी, मटर है इसके साथ में जी, और टमाटर जी, और लौकी का थोड़ा सा क्या है समस्या ये आई कि मुझे वक्त नहीं मिल पाया, लौकी मैंने उगाई थी लेकिन चूंकि थोड़ा लेट हो गया उगाने में, तो वो लग तो आई बेल और फल भी लगने लगे, लेकिन चूंकि 2-4 दिन जो तेज सर्दी थी तो वो बेल जल गई जी। इसके अलावा जैसे मिर्च है, गाजर है, धनिया है, पालक है, मूली है। अच्छा, मूली गाजर भी उगा लेते हैं जो गहरी, तो उसके लिए बड़े गमले काम में लेते हैं? बिल्कुल, मैंने जैसे आपको बताया ना कि ग्रो बैग या जो मैंने जैसे टंकियां भी अपनी अलग अलग तरह के पॉट में। एक दर्शक इस समय फोन लाइन पर मौजूद है, उनका सवाल भी ले लेते हैं। बीकानेर से इंदू चौधरी इस समय हमारे साथ जुड़ी हुई है। नमस्कार इंदू जी। नमस्ते जी। जी, कैसी हैं आप? सर बस बढ़िया सर, मैं ये कहना चाह रही थी कि जो आप ये रूफ गार्डनिंग का दिखा रहे हैं जी, ये बहुत सुंदर है। मैंने भी छोटी सी गार्डनिंग कर रखी है, उसमें मैंने टमाटर के पौधे लगा रखे हैं जी। तो जो वो टमाटर जैसे जैसे बढ़ता है वो पत्ते मुरझाने लग जाते हैं, तो मुझे कोई उपचार बताएं इसके। जी, क्या कारण हो सकता है प्रकाश जी? इसमें पत्ते मुरझाते हैं या मुड़ जाते हैं? जैसे टमाटर में अक्सर मुड़ जाने वाला समस्या ज्यादा है। टमाटर में क्या होता है कि सबसे कॉमन रोग होता है लीफ कर्ल जी, या जिसको मरोड़िया रोग बोलते हैं। हाँ, तो वो क्योंकि गृहिणी है तो उन्हें शायद वो मुरझाते हुए नजर आते हैं जब मुड़ जाते हैं। तो इसमें 2 बातें वो जैसे कह रही होंगी कि टमाटर का पौधा ग्रो करेगा जैसे जैसे, तो उसमें 2 समस्याएं आती है। एक तो जो मैंने बोला लीफ कर्ल जो वायरस होता है, एक वायरस जनित रोग है जी। तो इसमें जनरली तो जो खेतों में जो फसल हो रही है उसमें तो बहुत अधिक मात्रा में केमिकल छिड़का जाता है, कई तरह की दवाइयां आती हैं, तो ना तो मैं उनका इस्तेमाल मैंने किया कभी जी, और ना मैं किसी को सलाह दूंगा। इसके अल्टरनेट के रूप में मैं आपको इतनी शानदार चीज बताऊंगा, लेकिन वो आपको उस आपके पौधे की स्थिति के अनुसार उसको बार बार रिपीट करके प्रयोग करना पड़ेगा। जैसे कि नीम के पत्ते आप पानी में उबाल लीजिए अच्छे से 10-15 मिनट के लिए जी, और उन जो पानी उसको छान के और उस पानी का छिड़काव आप उस पौधे पे 2-3 दिन के अंतराल पे करते रहेंगे तो वो रोग खत्म हो जाएगा। या मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि रोग हो ही नहीं तो आप सप्ताह में 1 बार उन पे वो छिड़काव अवश्य करें जी। और यदि हो भी जाता है तो फिर उसके 2 उपचार है कि एक तो जो मुड़ गए हैं पौधे, मतलब जो पत्ते, उन पत्तों को तोड़ के आप अलग कर दीजिए, और कोई पौधा अगर ज्यादा ही खराब हो गया है तो उस पौधे को हटाना ही बेहतर होगा, और वरना वो जो दूसरे आसपास के पौधे हैं उनको भी खराब कर देगा जी। और फिर एक दूसरा उपाय है कि आप जो छाछ होती है खट्टी, यानी 2-3 दिन 4 दिन पुरानी छाछ, उसमें आप यही नीम के पत्ते उबाल के उसका पानी डाल के और उस मिक्सचर को आप उस पे पत्तों पे छिड़काव कर सकते हैं पौधों पे जी। तो ये जो उपाय हैं इनसे आप देखोगे कि आपको मतलब थोड़े ही दिनों में 2-3 बार आप रिपीट करोगे तो इस समस्या से छुटकारा मिलने लग जाएगा जी। और दूसरा जो पत्ते मुरझाने वाली जो समस्या है, तो उसमें कई बार क्या होता है, जैसे टमाटर का पौधा बड़ा होता है फिर उसमें टमाटर के फल लगने लगते हैं, तो जैसे जैसे फल लगने लगेंगे तो उसमें क्या होता है कि जो पौधे का पोषण होता है वो उस फल में आएगा। नेचुरली फल को बड़ा होने के लिए पोषण की आवश्यकता होगी, तो आप शुरुआत से ये करें कि पौधा लगाने के आपने पौध तैयार करी, उसको लगा दिया। अब लगाने के 15-20 दिन बाद फिर आप उसमें खाद ऐड कर दीजिए, वर्मी कंपोस्ट, और फिर उसके 20-25 दिन या 1 महीने बाद फिर से ऐड कर दीजिए। तो इस तरह से आप खाद ऐड करते रहेंगे तो उसमें जो उसको जो पोषण की आवश्यकता होगी उसको पौधे को मिलता रहेगा, और पौधे के जो पत्ते हैं उनका पीला पड़ना या झड़ना फल आने के साथ साथ वो एक कुछ मात्रा में नेचुरल प्रोसेस भी है, क्योंकि वो पोषण फल को जा रहा होता है जी। तो इसलिए जैसे वीडियोस में दिख रहे हैं आपके घर के आगे जो कच्ची जमीन है उसमें कुछ पेड़ लगे हुए हैं, किस किस तरीके के, क्या कोई फलों के पेड़ भी हैं उसमें जी? आम का पेड़ है जी, और फलों में तो अनार का पेड़ भी है जी, और नींबू का पेड़ भी है, पपीते का है। ये पेड़ तो फलों के वैसे हैं, और बाकी अशोक के पेड़ हैं जी, और क्रिसमस ट्री है, बोटल पाम है, और मीठा नीम है। तो ये पौधे और लगा रखे, मतलब सब्जियां छत पे हैं और सामने हाँ, आपने फल भी लगाए हुए। प्रकाश जी, कितनी मतलब फल आने लगे हैं इन पौधों पे, किस किस पे आने लगे हैं?
आम बहुत खाए हैं। मैंने एक्चुअली बताऊं कि जब मैंने 2018 में मैंने ये घर बनाया अपना, तो उसके बाद मैंने ये जगह स्पेशली तैयार करवाई क्योंकि मुझे बचपन से ही पौधे लगाने का लगाव है मुझे। तो गांव पे जो मेरा घर है उसको कभी मौका मिलेगा मैं आपको फिर वहां दिखाऊंगा कि बचपन से मैंने वहाँ इतने फलों के पेड़ लगा रखे हैं 4 दीवारी में अपने घर के सामने। तो वही चीज मैंने सेम, चूंकि यहाँ एरिया कम है इसलिए मैंने छोटे स्तर पे यहाँ किया। तो पौधे मुझे क्या है कि मैंने सोचा कि यहाँ एक विकल्प है, नर्सरी पे मैं गया जी। तो मुझे दिमाग में ये विचार आया कि क्यों ना मैं थोड़े से महंगे तो पड़ेंगे लेकिन 2-4 पेड़ लगाने हैं तो मैं बड़े ही पौधे ले लूं, ग्राफ्टेड जो पौधे आते हैं जी। तो मैंने ऐसे पौधे देखे कि जैसे नींबू का पौधा मैंने लिया तो उसमें नींबू लगे हुए थे। तो ऐसे मैंने फिर 2-4 नर्सरी पे मैंने सर्च किया तो मुझे जो लगभग 10 फीट साइज के मुझे ये आम के पौधे मिले जी। तो मैंने बारिश के दिनों में जुलाई में लगाया और फिर नेक्स्ट जैसे उसमें फरवरी मार्च में फल आने शुरू हो गए। और आज जैसा कि हमने बताया कि हमारे मेहमान ऐसे आए हुए हैं जिन्होंने अपने घर को पूरी तरीके से प्राकृतिक ऊर्जा देने के लिए छत पे, घर के बाहर बहुत सारे पेड़ लगाए हुए हैं और वो पेड़ और वो छत पर जो लगाया हुआ है वो पूरी तरीके से जैविक है, पौष्टिक है, जो कि आप लोगों को बताते हैं कि असल में जैविक सब्जियों का स्वाद क्या है। प्रकाश जी, आपको देखकर जब शुरू में आप काम कर रहे थे तो लोगों ने कहा कि नहीं आप पता नहीं कैसे चलेगा, क्या चलेगा, उगा भी पाएंगे कि नहीं। अब क्या है, अब जब आप देख रहे हैं कि आपके यहाँ पर तो पूरा सब्जियां उग रही हैं तो लोग आपसे प्रभावित होकर काम शुरू किया, किसी ने लोगों ने अपने घर पे छत पे लगाना शुरू किया? बिल्कुल, मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि जब मैंने ये काम स्टार्ट किया जो 2019 से जी। तो 19 में मैंने थोड़ा सा किया, फिर उसके बाद में 20 में जैसे कोरोना के बाद मैंने उसको बड़े स्तर पे किया जी। तो मेरे आस पड़ोस के लोग हंसते थे, मतलब यूं कि मजाक बनाना जिसको कहते हैं, एक तरीके से मजाक सा बनाते थे जी। कि भाई साहब ये क्या कर रहे हो, ये कहते हैं कि ये इस तरह से सब्जियां ऐसे उगती हैं क्या, सब्जियां तो खेतों में होती हैं, छत पे कोई सब्जियां उगती हैं क्या। तब फिर मुझे तो करना था, हालांकि मेरा डेडिकेशन था और मैं जो एक बार ठान लेता हूँ वो काम फिर मैं उसको अंजाम दे के छोड़ता हूँ। एटलीस्ट उसको कोई भी काम आप कार्य योजना बनाओ तो उसके प्रयास तो आपको करने ही चाहिए, परिणाम तो बाद में आएगा। पहले तो आप छत पे बाद में पहुंचेंगे, पहले तो पहली सीढ़ी पे आपको पांव रखना पड़ेगा। आप छत पे तो छलांग से तो जा नहीं सकते। तो इस तरीके से शुरू में मजाक, और अब मुझे देख के लोग मतलब इतने प्रभावित हो गए कि यानी कि देखने वाले की मतलब जो चेहरे के हाव भाव देख के बता देते हैं कि वो कितने आश्चर्यचकित हैं। और मेरे अड़ोस पड़ोस की 2-3 छतों पे मैं बताऊं आपको, लोगों ने सब्जियां उगाना शुरू कर दिया, जो कि फूलों वाले पौधे लगाते थे, गार्डनिंग करते थे जी। लेकिन मैंने ये किया इस तरीके से कि पौधे भी लग रहे हैं, हरियाली भी है, आप मेहनत भी उतनी कर रहे हो, सब कुछ है, तो क्यों ना फिर उससे आपको ऐसे उत्पाद के रूप में मतलब जो आपने उद्देश्य लेके चले थे कि लोगों को हम जागृत करें कि अपने घर में उगाएं और केमिकल फ्री उगाएं, जैविक उगाएं, उसमें थोड़ा थोड़ा ही सही लेकिन आप सफल हो रहे हैं कि लोग अब उगाने लगे हैं। बिल्कुल, और मैं तो साथ ही सबको, जो भी दर्शक देख रहे हैं उन सबको मैं ये मैसेज देना चाहूंगा, या जो भी किसान भाई देख रहे हैं, चूंकि मैं किसान का बेटा हूँ, तो मैं तो यही मैसेज देना चाहूंगा कि आप जो खेती करते हैं बड़े स्तर पे भी, तो लोगों में एक भ्रांति है कि केमिकल या फिर जो केमिकल फर्टिलाइजर हैं उनके बिना फसल पैदा होना संभव नहीं है। जो कि आप मेरी छत पे देख सकते हैं, इसमें मैंने कोई एक दाना भी ना खाद का डाला, जिसको केमिकल फर्टिलाइजर बोलते हैं, ना ही एक बूंद जो पेस्टिसाइड या कोई इस तरह की दवा है वो डाली, कुछ नहीं डाला, सिर्फ वर्मी कंपोस्ट, नीम के जो पत्ते उबाले या खट्टी छाछ या इस तरह के बोन मील, नीम खली, ये जो प्रोडक्ट हैं जो कि पूर्णतः जैविक हैं और स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक हैं, उनके माध्यम से आप देख पा रहे हैं कि मैंने अपनी जरूरत की जो सब्जी है उससे ज्यादा उत्पादन तो मैं छत पे कर लेता हूँ। जी बिल्कुल सही कह। और भविष्य में मैं आपको बताऊं कि जो वर्तमान का जैसा सिनेरियो है कि जैसी जैसी बीमारियां आए दिन नई तरह की बीमारियां देखने को मिलती हैं, सबसे भयावह तो कैंसर जैसी बीमारी है। जी जी जी। अच्छा, तो एक और जो लोगों के मन में डाउट जाता है, आपके पास आऊं उससे पहले आगरा से शुक्ला जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी नमस्कार शुक्ला जी। जी नमस्कार सुनील जी। जी सर, एक छोटा सा सवाल था, बागवानी के शौकीन है लेकिन गर्मियों में बहुत ज्यादा दिक्कत आती है, तो गर्मियों में अपने शौक को कैसा पूरा करें, क्या कुछ प्रिवेंशन है इसके? जी हाँ, आगरा से हैं और वाकई में ये सवाल भी वाकई वो है कि जैसे राजस्थान में आप कर रहे हैं तो बहुत तेज धूप पड़ती है, उसमें तो पेड़ झुलस जाते हैं, तो किस प्रकार से गर्मियों में कैसे कर सकते हैं? उसके लिए मैं बताऊं आपको, जैसा आपने देखा होगा मेरी छत पे मैंने एक लोहे का स्ट्रक्चर बनाया और उसके ऊपर ग्रीन नेट
का जो कंसेप्ट है वो मैंने इसीलिए लगाया कि कई बार क्या होता है कि धूप बहुत तेज होती है तो पौधे जैसे पालक धनिया ऐसी चीज है तो खराब हो जाएगी जी। तो ग्रीन नेट में अलग अलग तरह के ग्रीन नेट आते हैं जिनमें जो सनलाइट है उसकी यानी 50% सनलाइट आएगी उससे छन के, किसी में 70% आएगी, किसी में 90% आएगी। तो उस तरह के ग्रीन नेट आप लगा सकते हैं और आवश्यकता अनुसार उसको लगाना और हटाना। जैसे मैंने मेरी छत पे जैसे अपने घर में पर्दा लगाते तो मैंने एक ऐसा सिस्टम तैयार किया है, तो उसको जब चाहो आप स्लाइड करके हटा दो, जब चाहो आप उसको कवर कर दो। तो ये कंसेप्ट आप छत पे करते हैं या जहां भी करते हैं ये लगा सकते हैं आप जी। प्रकाश जी, एक चीज मैं पूछना चाह रहा था, छत पर जब इतने सारे गमले रखे जाते हैं, इतने सारे ग्रो बैग्स रखे जा रहे हैं, ग्रो बेड्स रखे जा रहे हैं और पानी का भी काम लगातार है, तो क्या छत को नुकसान नहीं पहुंचता इतने वजन से और बार बार पानी से? कोई सीलन वगैरह वाली ऐसी कोई समस्या है? मैं बताऊं आपको इसके लिए छत पे निसंदेह अगर आप अवैज्ञानिक तरीके से एक जगह बाहर रखोगे तो उसको नुकसान होने की संभावना है। लेकिन जैसा कि आपने मेरी छत पे देखा होगा जी। तो मैंने जो अपनी दीवार होती है चारों तरफ की जो दीवार, तो दीवार के 9 इंच की चूंकि चौड़ाई है तो चौड़ाई के अकॉर्डिंग आप उसमें मैंने एक लोहे की बीम पैरेलली उस पर लगा के और उसके ऊपर मैंने जो ये ड्रम रख रखे हैं तो वो वेट उस पे छत पे आने का सवाल नहीं। और जो बीच में मैंने जो ग्रो बैग्स रखे हैं बड़े, तो नीचे जहां आपके कमरे की दीवार है तो दीवार के मैंने ऊपर रख रखे हैं ताकि वेट से उसको कोई नुकसान नहीं होगा। और ग्रो बैग्स ऐसे मटेरियल के बने होते हैं कि उनमें से पानी नीचे नहीं जाएगा और आपकी छत खराब होने की संभावना नहीं है उसमें। और फिर भी यदि आप प्रिकॉशन लेना चाहें तो इस तरह के स्टैंड्स आप तैयार करवा सकते हैं, स्टैंड के ऊपर रख सकते हैं, या फिर इस तरह का जैसे केमिकल की मैंने एक केमिकल आता है कि जो वाटर प्रूफिंग का काम करता है, तो आप अपनी छत पे वाटर प्रूफिंग करवा के और उसके बाद ये काम कर सकते हैं, तो उससे छत को कोई नुकसान होने की संभावना नहीं है। और वेट वैज्ञानिक तरीके से वेट का डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा करें कि जहाँ दीवार है वहाँ आप बड़ा गमला या बड़ा ग्रो बैग रख सकते हैं और जहाँ दीवार नहीं है वहाँ आप छोटे छोटे जैसे 12 बाई 12 इंच के जो साइज के जो पॉट होते हैं वो, ताकि उनमें सिंगल जैसे आप टमाटर का सिंगल पौधा लगा सकते हो, मिर्च का लगा सकते हो, बैंगन का लगा सकते हो। छोटी फैमिली तो अपने लिए सब्जियां उगा ही सकती है। आजकल 3-4 लोगों की फैमिली होती है, वो तो अपने घर में सब्जियां छोटे छोटे पौधे करके लगाई सकती हैं। चलिए अनीता जी, आप बड़ी खुश हुई थी शुरू में जब ये छत पर गमले लगाने लगे थे या खेत बनाने लगे थे कि अब ये घर पे रहेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि अब थोड़ी सी समस्या है कि अब घर पे ही रहते हैं? नहीं, अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। हाँ, खेती भी कर रहे हैं, अच्छी सब्जियां आ रही हैं, खा के स्वास्थ्य भी सही रहता है सबका, तो अच्छा लगता है इनका घर पे रहना। कैसा लग रहा है कि उन सब्जियों के कारण, उस खेत के कारण आज आप लोग टीवी पर हैं और सब लोग आपको देख रहे हैं? जी बहुत अच्छा। सोचा था कभी? नहीं, सोचा नहीं था। ऐसा सोचा नहीं था, बस मैं तो अपना एक शौक था और उसके बाद जब खाली वक्त मिला और कि भाई क्या किया जाए, ऐसा कुछ मुझे जॉब में आने के बाद क्या हुआ कि एक वक्त पे मुझे ऐसा लगने लगा कि यार ये तो 60 साल की उम्र तक अपने को ऑफिस जाना है, घर आना है, ऑफिस जाना है, घर आना है। अब आपको सुकून है कम से कम की जो आप चाहते थे वो आपने मन का, यानी कि नौकरी तो एक जीवन यापन का एक माध्यम है नौकरी करना। जी हाँ, वो अलग चीज है। और अगर ढंग से देखा जाए तो जितनी सब्जियां आप खरीद कर लाते हो उससे ज्यादा का खर्चा आपने उसमें कर दिया, परंतु आपने अपने शौक को जिंदा रखा और जो मैसेज आप लोगों को देना चाह रहे हैं वो मैसेज आप दे पा रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये। मैं खर्चे के बारे में मैं सबसे यही निवेदन करना चाहूंगा कि अगर आप केमिकल वाली सब्जियां पैसे बचाने के लिए खा के यदि आपका स्वास्थ्य खराब हो जाए, जी ईश्वर ना करे कि किसी के घर में जब किसी के कैंसर हो जाता है, तो मैंने उस पूरे घर को तबाह होते हुए देखा है। बिल्कुल। इसलिए पैसा ऐसा है कि आप अपनी आवश्यकता के अनुसार कर सकते हैं। ग्रो बैग्स में जैसे मैंने बांस की डंडियों का इस्तेमाल किया, तो आप पीवीसी पाइप ना लेके बांस की डंडियां बहुत सस्ती अगर आप करना चाहें तो कैसे भी कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, बहुत कम समय बचा हुआ है। प्रकाश जी, क्या संदेश आप देना चाहेंगे उन लोगों को जो अपने घर में बागवानी करना चाहते हैं, बहुत संक्षेप में? मैं संदेश ये देना चाहूँगा कि एक जैसे ग्रो बैग से हैं और मिट्टी अच्छी गुणवत्ता की, और फिर जो उन पे नीम का जैसे छिड़काव करना, तो एक सिस्टमेटिक तरीके से आप पहले थोड़ा सा उसके बारे में अध्ययन कर लें और फिर जो समस्याएं हैं उसके हिसाब से स्टेप बाय स्टेप चलें। और मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जो वर्तमान समय की जो आवश्यकता है, जैसे शहरों में अपन रहते हैं जी, तो अपने घर की या अपने फैमिली मेंबर्स की जरूरत की जो सब्जियां मेरे हिसाब से कोशिश करनी चाहिए कि वो घर में कोशिश करनी चाहिए कि घर में ही उग जाए। और अनीता जी, क्या कहना चाहेंगी अभी उन मदर्स को जिनके छोटे छोटे से बच्चे हैं और जिन्हें बाहर की केमिकल वाली सब्जियां खानी पड़ती है, क्या कहना चाहेंगी बहुत संक्षेप में? मैं ये कहना चाहूँगी कि उन्हें भी ना कहते हैं किचन गार्डन उगाना चाहिए, करना चाहिए। थोड़ा सा मेहनत है
लेकिन वो सही रहेगा उनके बच्चों के लिए, जैसे हमारी बेटी के लिए हम कर रहे हैं तो ऐसे हम बाकी मदर्स को भी करना चाहिए। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप दोनों आज हमारे स्टूडियो में पधारे, आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें कही, आपने हमारे दर्शकों को प्रोत्साहित किया कि वो लोग भी अपने घरों में सब्जियां उगाएं, वो लोग भी अपनी छतों को, अपने बाहर की छोटी सी बगिया को, अपने घर को एक छोटा सा किचन गार्डन का उपहार दें, जिससे कि आप और आपके बच्चे, वाकई बहुत अच्छा लगता है जब पहला फूल खिलता है और जब पहला फल आपके सामने आपके उगाए हुए पौधे में आता है। आप एक बार करके इसे देखिए, बहुत अच्छा लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद उन सभी दर्शकों का जिन्होंने हमारे इस कार्यक्रम को इतना प्यार दिया, उन सभी दर्शकों का भी धन्यवाद जिन्होंने हमें फोन किया, हमें फोन करके हमें ऊर्जा प्रदान की, और उन दर्शकों का भी धन्यवाद जिन्होंने फोन करने का प्रयास किया परंतु किसी कारण से हम तक वो नहीं पहुंच पाए। अगले सप्ताह हम फिर हाजिर होंगे, आज ही के दिन, आज ही के समय, किसी नए एक्सपर्ट के साथ, किसी नए विषय के साथ। तब तक देखते रहिए A1 TV।